थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में। तो अर्थ है अबाउंड करेगा बिल्डिंग वैरायटी ऑफ एलिमेंट है, कंपाउंड है। इन एडिशन अपन सिंथेसाइज करेंगे न्यू एलॉय को, कंपाउंड एंड इवन एलिमेंट जो अपन क्लासीफाई करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस को। इस प्रेजेंट सेक्शन में अपन डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सर्टेन टर्म जो कि हेल्प करेगा कैरी आउट एक्सरसाइज। अपन ने देखा है कि सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और बल्क मटेरियल में जो मूवमेंट होता है ऐड होगा वेक्टरली और अपन को नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देगा जो कि नॉन जीरो होगा। और अपन डिफाइन करेंगे मैग्नेटाइजेशन जो कि इक्वल होगा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एम नेट अपॉन वॉल्यूम। एम क्या है, वेक्टर होता है जिसकी डायमेंशन होता है L-1 e और ये मेजर्ड होता है यूनिट एम्पियर पर मीटर। और कंसीडर करो एक लॉन्ग सोलेनोइड एन टन्स पर यूनिट लेंथ से कैरिंग कर रहा है करंट आई, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटीरियर ऑफ सोलेनोइड में सोन होगा म्यू नॉट एन आई होगा। यदि इंटीरियर सोलेनोइड फील्ड होगा मटेरियल विद नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन से, तो फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड विल बी ग्रेटर होगा बी नॉट से। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड वो एक्सप्रेस होगा BO प्लस BM, ठीक है। और BM क्या है, फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय मटेरियल कोड। इट डज नॉट दैट एडिशनल फील्ड BM प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटाइजेशन के। और BM इज इक्वल टू म्यू नॉट M होगा, म्यू नॉट क्या होगा, सेम कांस्टेंट होगा, परमिटिव वैक्यूम होगा जो कि अपीयर होगा बायोसावर्ट लॉ से। ये कैसे से इंट्रोड्यूस करेंगे हम द फैक्टर H जिसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस M होगा। H क्या होगा, सेम डायमेंशन होगा जो कि M का होगा और ये मेजर्ड होता है एम्पियर पर मीटर में। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा B म्यू नॉट H प्लस M होगा। अपन रिपीट करेंगे हमारे डिफाइनिंग प्रोसीजर को और प्रिटेंड करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड द सैंपल इन टू पार्ट्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर जैसे करंट इन द सोलेनोइड। ये रिप्रेजेंटेड होगा बाय S से। जो अदर होता है ड्यू टू स्पेसिफिक नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल वो नेमली M होगा जो लेटर क्वांटिटी होगा इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल फैक्टर से। इसको एक्सप्रेस करेंगे काई इंटू एच। काई क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है जो कि अप्रोक्सीमेट कहते हैं मैग्नेटिक ससिबिलिटी। इसको मेजर करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। काई स्मॉल एंड पॉजिटिव होगा फॉर मटेरियल जिसको अपन कहेंगे पैरामैग्नेटिक, और स्मॉल और नेगेटिव होगा जिसको अपन कहेंगे डायमैग्नेटिक। और M और H अपोजिट इन डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू H होता है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू H होगा। B इज इक्वल टू म्यू इंटू H होगा। म्यू आर 1 प्लस काई होता है जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको अपन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस कहते हैं। ये एनालॉग होगा डायरेक्टली कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। जो मैग्नेटिक परमिटिविटी होता है सब्सटेंस का म्यू, उसका सेम डायमेंशन होगा। और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई होगा। और तीन क्वांटिटीज हैं एक्स म्यू और एंड म्यू, ये इंटर रिलेटेड होते हैं और ओनली वन टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं और दो इजिली डिटरमाइंड होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करेंगे, प्रीवियस सेशन क्लासिफाई करेंगे। डायामैग्नेटिक है, पैरोमैग्नेटिक है, तीसरा फेरोमैग्नेटिक है। ससिबिलिटी मटेरियल डायामैग्नेटिक में काई नेगेटिव होगा, पैरा में काई पॉजिटिव होगा और स्मॉल होगा, ठीक है। और फेरो में काई लार्ज होगा और पॉजिटिव होगा। और ग्लैंड से टेबल 5.0 जो कि बेटर फीलिंग होगा मटेरियल का, काई स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा इंट्रोड्यूस करेगा। क्वांटिफाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल को डिस्क्राइब करेंगे सम डिटेल में, ठीक है। डायमैग्नेटिक में -1 से 0 के बीच में है, 0 और E के बीच में है। एक पाई बहुत बड़ा है फेरो में। डाया में 0 और 1 के बीच म्यू आर, 1 और प्लस E म्यू आर से बड़ा है। म्यू नॉट बड़ा है, यहाँ पे म्यू बड़ा है पैरो में और म्यू बहुत बड़ा है फेरो में। अब बात करेंगे डायमैग्नेटिज्म के बारे में। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी होती है मूव करना स्ट्रॉन्ग टू वीक पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अपन कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक अट्रैक्ट करेगा मेटल लाइक आयरन को, ये रिपल करेगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को। फिगर है जिसमें बार ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल जो कि प्लेस्ड किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जो फील्ड लाइंस होगा वो रिपल या एक्सपेल्ड करेगा, फील्ड इनसाइड द मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड होगा। इस सब केसेस में जो रिडक्शन होता है स्लाइट होगा 1 पार्ट इन 10⁵ जब प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगेंगे तो बार विल ट्रेंड करेगा मूव फ्रॉम हाई टू लो फील्ड, ठीक है। और जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है डायमैग्नेटिज्म का वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस पोजेस करेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। ये जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है इक्विवेलेंट होगा करंट करेंट लूप में और पोजेस करेगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ऐसे होते हैं जो कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी एटम में 0 होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन स्लो डाउन होंगे और ये अपोजिट डायरेक्शन होंगे स्पीड अप होंगे। और ड्यू टू इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ जो कि चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, जो सब्सटेंस डेवलप करेगा इग्नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन डायरेक्शन जो कि अपोजिट होगा अप्लाइड फील्ड के और रिपल्सन होगा। कुछ डायमैग्नेटिक मटेरियल जैसे बिस्मुथ, कॉपर, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड। डायमैग्नेटिक क्या होता है, प्रेजेंट होते सभी सब्सटेंस में। जो इफेक्ट होता है ये वीक होता है मोस्ट केसेस में और ये शिफ्टेड होता है अदर इफेक्ट में लाइक पैरामैग्नेटिज्म, फेरो एक्सेट्रा। जो मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो सुपर कंडक्टर होता है। ये मेटल्स कूल्ड होते हैं लो टेम्परेचर पे जो कि एग्जिबिट करेंगे परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होता है वो कंप्लीटली एक्सपेल्ड होता है। काई -1 होगा, म्यू नॉट 0 होगा। सुपर कंडक्टर रिपल करता है मैग्नेटिक को बाय न्यूटन थर्ड लॉ, रिपल करेगा मैग्नेटिक। और जो फिनोमिना होता है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का सुपर कंडक्टर, उसको मिजनर इफेक्ट कहेंगे जब उसकी डिस्कवरी के बाद इसका नाम दिया गया। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट गेन फुल्ली एक्सप्लोटेड होता है वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में रनिंग मैग्नेटिकली लिमिटेड सुपर फास्ट टेंसेस में। पैरामैग्नेटिक क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो कि वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। टेंडेंसी
होता है टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से। जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के प्रोसेस करके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ देयर ओन और सीसलेस रैंडम थर्मल मोशन ऑफ द एटम्स, जो नो नेट मैग्नेटाइजेशन होगा। सीन देखा जाएगा प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो कि स्ट्रांग होगा इनफ एट लो टेंपरेचर। जो इंडिविजुअल एटॉमिक डायपोल मूवमेंट होगा वो अलाइन होगा पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन टू बी नॉट, जो कि बाहर होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो प्लेस्ड एक्सटर्नल फील्ड में जो फील्ड लाइंस होगा कंसंट्रेटेड होगा इनसाइड द मटेरियल और फिर इनसाइड इनहैंस्ड होगा। मोस्ट केसेस में जो इनहैंसमेंट है वो स्लाइट है 1 पार्ट इन 10⁵ जो प्लेस्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक होने तो बाहर मूव करेगा वीक टू स्ट्रांग। कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एल्युमिनियम सोडियम कॉपर है जो कि क्लोराइड है फॉर पैरामैग्नेटिक काई और म्यू डिपेंड होगा नॉट ओनली द मैग्नेट बट आल्सो डिपेंड करेगा सेम टेंपरेचर पे। जैसे जैसे फील्ड को बढ़ाएंगे तो टेंपरेचर भी लोअर होगा, जो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस होगा और ये रीचेस करेगा सैचुरेशन वैल्यू को जहां पे सभी डायपोल परफेक्टली अलाइंड होगा विद द फील्ड। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा जो ऐसा जो कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा जब प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इसके पास स्ट्रांग टेंडेंसी होती है मूव करने की फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट से। जो इंडिविजुअल एटम्स होंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पोजेस करेगा डायपोल मोमेंट इन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये इंटरेक्ट होगा वन अनदर इस तरीके से कि इस कॉन्टिन्यूसली अलाइन हो देमसेल्फ इन अ कॉमन डायरेक्शन और माइक्रोस्कोपिक वैल्यूम जिसको अपन डोमेन कहेंगे बच्चों। और जो एक्सप्लेनेशन होता है कोऑपरेटिव इफेक्ट रिक्वायर क्वांटिटम मैकेनिक्स को बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट बुक होगा। डोमेन के पास नेट मैग्नेटाइजेशन होगा, टिपिकल डोमेन साइज 1 mm होगा और डोमेन कंटेन्स करेगा अबाउट 10⁻11 एटम्स इन द फर्स्ट इंस्टेंट। जो मैग्नेटाइजेशन वेरी करेगा रैंडमली फ्रॉम डोमेन टू डोमेन और यहाँ पे कोई भी बल्क मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। ये सोनो का फिगर 5.3a में। और जब अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो डोमेन ओरिएंट देमसेल्फ करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ बी नॉट और साइमल्टेनियसली द डोमेन ओरिएंटेड करेगा डायरेक्शन ऑफ बी नॉट रो साइज करेंगे। जो एक्सटेंशन ऑफ डोमेन होता है मोशन वो स्पेक्चुएशन नहीं होता। ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर स्प्रेंगिंग ए लिक्विड सस्पेंशन ऑफ पाउडर्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ सैंपल। जो मोशन ऑफ सस्पेंशन होता है वो ऑब्जर्व होगा जो कि फिगर 5.b में सिचुएशंस दिखा रहा है जहां डोमेन जो है वो अलाइन है और सिंगल गेंड डोमेन बना रहा है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो फील्ड लाइंस तो हाईली कंसंट्रेटेड होंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो सैंपल टेंड टू मूव करेगा टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हाई फील्ड। अपन वंडर होंगे कि क्या होगा व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड रिमूव। कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जब मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट हो जाता है तो ऐसे मटेरियल को हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल या हार्ड फेरोमैग्नेट्स कहते हैं। और जैसे एनिको एक एलॉय है आयरन का, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट कॉपर, ये सच ऐसे मटेरियल जो नेचुरल अकरिंग लोड स्टोन्स होते हैं वो भी लोड स्टोन होते हैं वो भी क्या है अनदर है। कुछ मटेरियल फॉर्म करते हैं परमानेंट मैग्नेट जो कि यूज होता है कंपास निडल में। कुछ क्लास होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जिसमें मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर हो जाता है रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड में। सॉफ्ट आयरन ऐसे मटेरियल होते हैं अप्रोक्सीमेटली इनफ सच मटेरियल आर कट सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक हैं आयरन कोबाल्ट निकल गैडोलियम। जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है वो ग्रेटर देन 1000 होता है किसका फेरो का। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो डिपेंड करेगा टेंपरेचर पे, हाई इनफ टेंपरेचर पे फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेट हो जाएगा। जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा टेंपरेचर के साथ। ये जो डिसअपीयरेंस होता है मैग्नेटाइजेशन का विद टेंपरेचर ये ग्रेजुअल होता है, ये धीरे धीरे होता है बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा जो डोमेन स्ट्रक्चर है डिसइंटीग्रेट करेगा हाई टेंपरेचर पे, जो फेरो हाई टेंपरेचर पे वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में। जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो ग्रेटर देन 1000 होगा। और जब डिसअपीयर हो जाएगा क्या मैग्नेटाइजेशन तो वो हमारा सॉफ्ट आयरन हो जाएगा, ठीक है। और जब मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट होगा तो उसको हार्ड मैग्नेटिक फील्ड में या हार्ड फेरोमैग्नेट कहते हैं। जो डोमेन साइज होता है 1 mm होगा या अबाउट 10⁻11 एटम्स को कंटेन करेगा। और ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है मूव करने के लिए वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है बच्चों। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई और म्यू डिपेंड करेगा नॉट ओनली द मटेरियल, ये सैंपल टेंपरेचर पे भी डिपेंड करेगा। जो पैरामैग्नेटिक होता है इसके पास टेंडेंसी होती है मूव करने की फ्रॉम रीजन टू वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं फील्ड से। जो डायमैग्नेटिज्म होता है सुपर कंडक्टर, इसको मेसनर इफेक्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है। परफेक्ट कंडक्टिविटी और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करता है, ठीक है। जो मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है सुपर कंडक्टर होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बच्चों सभी सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं जिसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी एटम का कितना होगा 0 होगा, ठीक है। और डायमैग्नेटिक सिस्टम ऐसे सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी होगी स्ट्रॉन्गर टू वीक फील्ड ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसमें अपन ने डाया और पैरा और फेरो देखा। उसके बाद अपन ने कुछ टर्म देखा जैसे म्यू आर इज इक्वल टू 1 + काई होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 + काई होगा, m इज इक्वल टू काई इनटू h होगा। काई डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है जिसको अपन मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी होता है। m एंड h अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट h + m होगा बच्चों, ठीक है। जो स्पेसिफिक नेचर ऑफ नेमली h होगा, ठीक है। और बच्चों h इज इक्वल टू b अपॉन म्यू नॉट माइनस m होगा। h होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगा, bm इज इक्वल टू म्यू नॉट m होता है बच्चों, ठीक है। m इज इक्वल टू m नेट अपॉन वॉल्यूम होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये हमारा है मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni होता है, b इज इक्वल टू bo प्लस bm होगा। तो ये मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ठीक है। उसमें अपन ने 3 सब्सटेंस पढ़ा डाया पैरा और फेरो के बारे में, ठीक है।
अब अपन का लास्ट टॉपिक जो बचेगा उसमें अपन समरी और इसके पॉइंट्स टू फाउंडर को कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।